हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुमेटर चैनल। तो आज के एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम। आप सभी को पता है रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम, जो कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जो भी बैंक्स है ना, वो बैंक्स को रेगुलेशन करता है हमारा, उसका भी सुप्रीम बैंक जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो है आरबीआई। तो ये रेगुलेटरी, जैसे कि इंश्योरेंस का रेगुलेशंस होता है, और हमारा बैंक्स का रेगुलेशंस होता है, पेंशन का एक रेगुलेशन बॉडी अलग अलग होता है। तो ये जो रेगुलेशन एग्ज़ाम के लिए ना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, नए लोगों को रिक्रूट करता है। ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट होता है एवरी ईयर में एक बार होता है ये जो एग्ज़ाम। एंड ये जो एग्ज़ाम है थोड़ा टफ रहता है, इजी भी नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा टफ भी रहता है एग्ज़ाम। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कौन कौन सा है रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड क्या क्या काम वो लोग करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो नंबर वन रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे है हमारा जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि बैंक्स का, जितने भी इंडिया में जितना भी बैंक्स है, जैसा कि एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब बैंक को रेगुलेशन हमारा आरबीआई करता है। ठीक है। आरबीआई के अंडर ही ये सारे बैंक्स आते हैं, ये सारे बैंक रिपोर्ट करते हैं। और जितना भी बैंक्स है, वो सब बैंक्स का एक अलग अकाउंट भी रहता है, जो कि वो आरबीआई के पास रहता है। ठीक है। जैसा हमारा अकाउंट रहता है एसबीआई में, वैसा ही एसबीआई का एक अकाउंट आरबीआई में रहता है, एचडीएफसी का एक अकाउंट रहता है आरबीआई में। तो ये है हमारा आरबीआई। तो आरबीआई का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है एवरी ईयर। एक आरबीआई असिस्टेंट होता है और एक आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर एग्ज़ाम होता है, और एक हमारा अटेंडेंट का एक एग्ज़ाम होता है आरबीआई का, जो कि वो जिनका 10th एंड +2 ख़त्म होता है, उन लोगों के लिए क्वालिफ़िकेशन रहता है। और उसके बाद रहता है कुछ इंजीनियर्स का। आज एक नया रिक्रूटमेंट आया है आरबीआई का, ओनली फॉर इंजीनियर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल या सिविल का, ये जो जो भी किया है उन लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट आया है आरबीआई की तरफ से। ठीक है। तो स्पेशली हम बात करते हैं ग्रेजुएट के लिए जो एग्ज़ाम है आरबीआई का, उसके बारे में हम बात करते हैं। आरबीआई का एक असिस्टेंट रहता है, आरबीआई असिस्टेंट बोल के एक एग्ज़ाम रहता है, वो ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं। और एक आता है आरबीआई ग्रेड बी, जो कि ग्रेजुएशन जो भी एमबीए किए हैं उन लोग दे सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी है जो कि सुप्रीम एग्ज़ाम में आरबीआई का टॉप लेवल एग्ज़ाम रहता है, एंड उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड उसका 3 फेसेस रहता है आरबीआई ग्रेड बी का। जो 3 फेसेस है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहते हैं, उसके बाद मेंस रहता है, उसके बाद इंटरव्यू। ये तीनों आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको जॉब मिलता है वहाँ पे। ठीक है। और बाकी सब तो आरबीआई असिस्टेंट के मैं बात करता हूँ। आरबीआई असिस्टेंट में 2 एग्ज़ाम रहते हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। उसके बाद एक एलपीटी टेस्ट रहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट देने के बाद आप क्वालिफाई हो जाता है जॉब के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सेबी क्या होता है ना, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, ये सब को रेगुलेशन हमारा सेबी करता है। ठीक है। और सेबी का भी एग्ज़ाम रहता है, सेबी ग्रेड ए। ये जो ग्रेड ए बोलते हैं, मैनेजर लेवल का ही एग्ज़ाम है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल का एग्ज़ाम रहता है। तो ये नॉर्मल एग्ज़ाम से थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि बाकी सारे बैंक एग्ज़ाम्स में हमको रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब देना पड़ता है, और जीए रहता है। पर सेबी में क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स आपको मालूम होना पड़ता है, स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम होना पड़ता है, ये सारा टॉपिक्स है। ये जो टॉपिक वगैरह है ना, मैं अलग एक वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा, सिलेबस, टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। ये एक छोटा सा एक जानकारी के लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या है और क्या क्या एग्ज़ाम रहता है, इतना नॉर्मल एक छोटा सा वीडियो में मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि IRDA में आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये एक इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, जितना भी इंश्योरेंस है, HDFC इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल है और रिलायंस का है, वो सब का इंश्योरेंस का एक रेगुलेशन हमारा IRDA करते हैं। नेक्स्ट आता है PFRDA, जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक रहता है
पेंशन फ़ंड का एक रेगुलेशन का एक एग्ज़ाम रहता है। ये 2 ईयर लास्ट ईयर तो नहीं है, उससे पहले आया था शायद, या 2 ईयर्स नॉर्मली आता है नोटिफिकेशंस। लास्ट ईयर आया था, मेरे को याद नहीं है, ये आता है। ये भी एक अच्छा जॉब है। और नेक्स्ट आता है हमारा एग्जिम बैंक। ये जो एग्जिम बैंक क्या होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हम करते हैं बाहर देश से, उसके एक बैंक रहते हैं। जितना भी फ़ंड वगैरह ये एग्जिम बैंक ही लाइक डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, आपको पता है HDFC का एक हाउसिंग बैंक रहता है, जो कि हाउसिंग फ़ंड के लिए लोन के लिए हम देते हैं फंड्स। सो उसको सबको रेगुलेशन ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल पेंशन सर्विस, जो कि NPS। ये जो नेशनल पेंशन सर्विस में यहाँ पे डाला, ये एक रेगुलेशन नहीं है, ये हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, उसके अंदर आता है ये NPS, ठीक है। ये आपको थोड़ा जानकारी के लिए मैं यहाँ पे डाला हूँ, पर ये एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये PFRDA के अंडर आता है ये NPS। इसका भी एक एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। ये भी पेंशन के ऊपर क्वेश्चंस आता है नॉर्मली बेसिक। तो यहाँ पे आप सभी को पता है, नॉर्मल एग्ज़ाम में बैंक या इंश्योरेंस में 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है। एक इंग्लिश, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक रीजनिंग और GA जनरल अवेयरनेस। ये 4 टॉपिक रहता है कंपलसरी। उसके बाद अभी देखिए नेशनल पेंशन सर्विस है। ये पेंशन का अलग एक टॉपिक रहता है, जैसे कि मार्केट के ऊपर में रहता है, स्टॉक मार्केट में ऊपर में, इकोनॉमिक के ऊपर में, ये सब थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट रहता है। तो वो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये वाला देता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, मैं पहले बोला टॉपिक के बारे में मैं आपको और एक वीडियो में पूरा डिटेल RBI की क्या क्या टॉपिक रहता है, क्या सिलेबस रहता है, डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ये जो शॉर्ट के लिए मैं बनाया आप लोगों को एक आइडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है IFSCI। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी सेंटर अथॉरिटी। ये है हमारा कंट्री का सबसे, जितना भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस रहता है वो सब कंट्रोल करता है, वो सब रेगुलेशन करता है हमारा IFSCA का रिज़ल्ट कल आया था, कल। या IFSCA रिक्रूट करता है ग्रेड A का पोस्ट, जो कि कल ये जो 2024 में जो लोग एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट पूरा टोटल आ गया था। एंड बहुत मेरे जानकारी में मेरा 2 या 3 दोस्त सिलेक्शन हुआ है ग्रेड A के लिए। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है इनका। एक ही ऑफिस रहता है जो कि गुजरात में गिफ्ट सिटी में। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये 8 है, ये जो 7 है आप NPS निकाल सकते हैं, नेशनल पेंशन सर्विस को निकाल के। ये जो 7 है रेगुलेटरी बॉडीज़ रहता है, एंड अच्छा सैलरीज भी है, अच्छा जॉब भी है, एंड बहुत सारा अच्छा कैरियर भी है इसमें, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में मैं आपको आइडिया देना चाहता था। और ये जो 7 रेगुलेटरी बॉडी है ना, इनका एक एक करके एक वीडियो में अपलोड करूँगा। एंड आप लोग भी ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, जिसको जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जस्ट शेयर कीजिए। आप भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डू सपोर्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।